नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। शुरुआत करेंगे रांची से बड़ी खबर से, जहां अनगढ़ा के नावाटोली घाटी में मजदूर को लेकर रांची जा रही जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 21 यात्री घायल हुए हैं। इनमें से इलाज के लिए रिम्स ले जाने के दौरान 2 लोगों की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि जीप का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों को रिम्स भेज दिया गया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बताइए कैसे ये क्या हादसा हुआ? जी, बता दें कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है, जिसमें एक जीप में सवार होकर जो मजदूर रांची आते थे काम करने, वो आज लौट रहे थे। उसी दरमियान ये हादसा हो गया, जिसमें 21 लोग बताए जा रहे हैं कि 21 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि एक जीप में जो 21 लोग सवार थे, कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग थी, वो इस पूरे हादसे की वजह बनी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश तो कर ही रही है। वहीं जो ड्राइवर और खलासी है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो इतनी सवारियां लेकर कैसे चल रहे थे और बीच रास्ते में उन्हें क्यों नहीं कोई रोका। तो इस तमाम बिंदुओं पर अभी जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं फिर एक बार जो है ओवरलोडिंग जो है वो एक बड़े हादसे की वजह बनी है, जिस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। कई दिनों से इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन जो जिला परिवहन पदाधिकारी है और जो संबंधित थाना है, वो इस पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है और उदासीन है, जिस वजह से आए दिन इस तरह के हादसे हमें देखने को मिलते हैं। जी रंजन। जी ओम प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो रांची में बड़ा हादसा हुआ है, जहां हादसे में 2 की मौत हो गई है। बता दें कि रांची के अनगढ़ा में बड़ा हादसा हुआ है। जीप पलटने से 21 लोग घायल हो गए हैं और करीब 2 की मौत हो गई है। ओवरलोडिंग की वजह से ये घटना हुई है। वहीं पुलिस इस मामले की अभी जानकारी ले रही है, छानबीन कर रही है। चतरा से बड़ी खबर है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने लावालौंग में गोपाल सिंह भोक्ता इंटर कॉलेज को सील कर दिया है। उग्रवादी संगठन टीएसपीसी सुप्रीमो गोपाल सिंह उर्फ ब्रजेश गंझू ने करीब 2.5 एकड़ में कॉलेज की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, ब्रजेश सिंह खुद इस कॉलेज का सचिव था और उसका संचालन करता था। एनआईए की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा है। इधर दुमका में पुलिस ने सीबीआई का फर्जी अफसर बनकर ठगी करने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। मसलिया इलाके के पाटनपुर में उसे एक व्यक्ति से पैसा लेते रंगे हाथ लोगों ने पकड़ा था। पिछले 15 दिनों से आरोपी ने सीबीआई और मजिस्ट्रेट का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं उसके पास से फर्जी प्रेस कार्ड, पुलिस का बैनर लगा स्कूटी और एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। एक सूचना मिली कि मसलिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति सीबीआई का अफसर बनाकर कुछ दिन से ठगी का काम कर रहे हैं, जो अपने आप को सीबीआई का अफसर बना है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एक टीम गठन कर उसका छापामारी किया गया, वो जांच पड़ताल किया गया। उस आदमी को बारे में जब हम लोग जांच पड़ताल पूछताछ किए तो हर जगह से यही सूचना मिली कि कई जगह पर वह व्यक्ति अपने आप को सीबीआई का अफसर बता के और दुकान वाले से, गाड़ी वाले से, ऑटो वाले से ठगी का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास पर वैक्सीन का दूसरा डोज लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से भी टीका लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी का जल्द से जल्द टीका लगे। वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है, इसलिए आप भी टीका लेकर कोरोना से बचाव को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करें। टीकाकरण का दूसरा डोज भी ले लिया है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसके हिस्सा बन रहे होंगे और हर प्रयास हमारा जारी है कि आप सब लोगों को टीकाकरण हो और इस वैश्विक महामारी से आप बचें। और बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर कोरोना का साया है। झारखंड में पंचायत चुनाव पर कोरोना संक्रमण का साया। झारखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं कि झारखंड में पंचायत चुनाव पर कोरोना संक्रमण का साया और झारखंड में अभी पंचायत चुनाव नहीं होंगे। स्थिति सामान्य होने पर सरकार चुनाव पर विचार करेगी। 31 जुलाई को कार्यकारिणी समिति का समय पूरा हो रहा है
और ग्रामीण विकास विभाग ने राय भी मांगी है। समिति विस्तार को लेकर कानूनी राय मांगी गई है। कार्यकारिणी समिति के जरिए फिलहाल पंचायतों में हो रहा है विकास कार्य। मुखिया संघ ने भी समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी जानकारी दी। झारखंड में 3 जून सुबह 6 बजे सप्ताह को हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही अनलॉक की भी शुरुआत हो गई है। कल सुबह 6 बजे से शर्तों के साथ सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं रांची समेत 9 जिलों में कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक और जेवर की दुकानें को छोड़कर अन्य दुकानें खुल सकेंगी। सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। किसी भी जिले में मॉल और मल्टी ब्रांड स्टोर नहीं खुलेंगे। इसी के साथ जिले में यात्रा के लिए ई पास की बाध्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि दूसरे जिलों में जाने के लिए ई पास जरूरी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अनलॉक को लेकर सलाह मांगी थी और लोगों से मिली सलाह के आधार पर अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। नहीं करेंगे कि जिस असावधानी के कारण हमको फिर से उस कोविड की विभीषिका को फिर से हम स्प्रेड होने का मौका नहीं देंगे। और इसी के लिए मैं सभी आमजनों से भी निवेदन करता हूं कि जो हमारे प्रशासन ने और जो आपदा प्राधिकार ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए, ताकि हम आप सारे लोग मिलकर इस कोविड-19 की इस महामारी से अपने राज्य को बचाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि झारखंड की जनता बहुत ही समृद्धशील है, बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लेती है और हम सभी लोग मिलकर इस विभीषिका को समाप्त करने की दिशा में कारगर रूप से काम करेंगे। और 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद रांची के विद्यार्थियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर परीक्षार्थियों ने जहां जिंदगी को प्राथमिकता देने वाले प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका मानना है कि अगर परीक्षा होती तो उन्हें औसत से ज्यादा बेहतर मार्क्स मिलते। रांची के डीएवी गांधीनगर के छात्र छात्राओं से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद रांची के जो छात्र हैं जो इस बार परीक्षा में बैठने वाले थे वो क्या सोच रहे हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे कि इस बार जो 12वीं की परीक्षा रद्द हुई है आप क्या सोच रहे हैं, तैयारी कैसी थी आपकी, आप कैसे इसको ले रहे हैं? मेरी तैयारी तो अच्छी थी, लास्ट मोमेंट तक भी पढ़ाई चल रही थी और जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा। डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले लिया गया। क्या परीक्षा का डर था कहीं मन में? डर तो था, उससे ज़्यादा डर इस बात का था कि कोरोना ना हो जाए। सर तैयारी तो काफ़ी अच्छी कर रखी थी और डर भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था क्योंकि कोविड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उस हिसाब से एग्ज़ाम होना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सरकार ने सही फैसला लिया। कितने % आपने उम्मीद कर रखी थी कि आपको मिलता? 90% से अबव तो जरूर जाता। हाँ। लेकिन सीइंग द सिचुएशन अभी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी, तो मुझे लगता है कि आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन एंड इट्स नाइस। 12th के बाद लाइव डिसाइडिंग इवेंट होता है सर, उसके बाद ही कुछ डिसाइड होता है कि कहाँ पे क्या लेना है सर, तो उसके हिसाब से तो बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद तो ज़्यादा नंबर। आप मायूस हैं कुछ? यस सर। सर एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं होना चाहिए सर, कहीं पे भी न्यूज़ में नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला। कल तक सब जगह था कि 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे का पेपर होगा सर, तो उसके हिसाब से तो कैंसिल नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, कितना % मार्क्स था आपका मैट्रिक में? मेरे मैट्रिक्स में 95% थे। और इस बार अगर आप परीक्षा देते तो क्या उम्मीद थी? 95 से बढ़ते ही कम नहीं होते क्योंकि तैयारी ज़्यादा अच्छी थी। सर अभी जो परफॉर्मेंस जो छात्राओं का अब जो मार्किंग की बात आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले है कि जो गवर्नमेंट में निर्णय लिया है मैं उसको स्वागत करता हूं और एज ए टीचर मैं ये कहूँगा कि जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है लाइफ। स्वस्थ जीवन बहुत ज़रूरी है। आगे बच्चों के लिए एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम आएंगे तो उनको बच्चों लोग को भी मायूस नहीं होना है। और कोई भी स्कूल का, जितना भी स्कूल का हम देखते हैं रिजल्ट देखते हैं, हर साल रिजल्ट अच्छा होता है, तो इसलिए इस बार भी रिजल्ट अच्छा होगा और बच्चों को अच्छा फल मिलेगा।
और रही ऐसा कि शिक्षक ने साफ बताया कि जो छात्र हैं उनको मायूस नहीं होना, जिंदगी एक रेस है और इस रेस में रास्ते में कई परीक्षाएं आएंगी और विद्यार्थियों को उस परीक्षाओं में खुद को साबित करना है। फिलहाल जिंदगी बचानी है और केंद्र का जो फैसला है सब इसकी सराहना कर रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इधर झारखंड अभिभावक संघ ने सीबीएसई की तर्ज पर जैक से भी 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। अभिभावक संघ ने अजय राय ने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए ताकि परीक्षा को लेकर छात्र और उनके अभिभावकों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब मिल सके। साथ ही रिजल्ट को लेकर भी राज्य सरकार को एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। इस तरीके से सीबीएसई आईसीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर के केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा और पूरा झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन आग्रह करता है कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए यहाँ की 12वीं परीक्षा जो है जैक बोर्ड की उसको रद्द किया जाए। इधर रांची के बाजरा इलाके में स्ट्रीट लाइट अब तक नहीं लगी। पोल तो लगा दिए गए लेकिन अब तक न तार लगाई गई न ही स्ट्रीट लाइट, जबकि 2016 में पिछली सरकार ने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए विशेष योजना तैयार की थी। 2017 में राजधानी में 35,000 स्ट्रीट लाइट लगाए भी गए थे, लेकिन बाजरा का ये इलाका अब तक अंधेरे में है। जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में कई ऐसे बिजली के खंभे हैं जिन पर अब तक लाइट नहीं लग सकी है। आपको बताना चाहेंगे कि करीब 10,000 ऐसे खंभे जो हैं वो सड़कों पर यूं ही खड़े हैं जिनमें ज़रा सी भी एक सुध किसी ने नहीं ली। आज तक उसमें जो स्ट्रीट लाइट है उसकी व्यवस्था नहीं की गई, जबकि आपको बताना चाहेंगे कि पूरे रांची शहर में हर जगह स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करनी थी, लेकिन कहा जाए तो विभाग की उदासीनता की वजह से आज कई मोहल्ले जो हैं वो अंधेरे में गुजर रहे हैं, उनकी रातें जो हैं वो अंधेरे में हैं। इस वक्त हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम जो बजरा इलाके में हैं और इस इलाके की ये मुख्य सड़क है और देख सकते हैं किसी भी खंबे पर लाइट नहीं है। सर, आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह से देखते हैं जो लाइट की व्यवस्था अगर कही जाए तो पूरे इलाके में काफ़ी कम है और ख़ासकर जो नए मोहल्ले बने वो तो कम ही है, लेकिन मुख्य सड़कों का भी हाल इससे अलग है। देखिए, आप जहाँ हैं वार्ड 34 का हेहल क्षेत्र है। ये रांची नगर निगम द्वारा या सरकार के द्वारा हमेशा उपेक्षित रहा। वर्तमान में जब से हम पार्षद बने हैं मेरा प्रयास रहा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन सुविधा बढ़ाई जाए, लेकिन वर्तमान में ये जो सरकार है ये इनका काम करने का कोई नीयत नहीं है। हम लोग बोर्ड की बैठक में लगातार रांची सिर्फ वार्ड 34 के लिए नहीं रांची नगर निगम क्षेत्र में इस तरह आपको बहुत जगह मिलेगा, लेकिन मेरे यहाँ तो ये मैंने एकदम अंधेरा है। ये हम लोग लालटेन युग में जी रहे हैं, लाइट तो मतलब है ही नहीं और इसके लिए निरंतर बोलते आ रहे हैं। सरकार की मंशा जो है वर्तमान सरकार काम करना चाहती ही नहीं। आज शहर के कई इलाके जो हैं वो अंधेरों में जीने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि क्या जो जनप्रतिनिधियों की मांग है इस पर जो पदाधिकारी हैं और सरकार कब ध्यान देती है और कब इन इलाकों को जगमग कर पाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब बात उधवा झील की। साहिबगंज का उधवा झील को 1990 में झारखंड के एकमात्र पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने इसे कुरूप बना दिया। न ही इसकी सुंदरता निखरी और न ही पर्यटकों का नामो निशान है। अब प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा बंद हो गया है और झील जलकुंभी की चादरों से ढक सा गया है। इसकी बेहतरी के लिए कई बार प्रयास भी किया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। मात्र पक्षी अभयारण्य है। ये 1990 में स्थापित हुआ। पतौरा और बरहेल 2 झीलों में मिलाकर यह बना हुआ है। यहाँ पहले मछली मारने का ठेका दिया जाता था और उस समय 500 के लगभग पक्षी यहाँ आते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो मछली मारने का ठेका बंद हुआ तो यहाँ 10 से 15,000 के करीब पक्षी आने लगे। लेकिन उसके बाद फिर ये झील के किनारे की पहाड़ियों पे घनी आबादी बस्ती चली गई और उसका दबाव इस झील पे महसूस किया जाने लगा।
झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे तराशने की, और कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जमशेदपुर में जादूगुड़ा नारवा के रहने वाले रवि राजगोप। वे अपने गांव के इलाके के लोगों को मुफ्त में वॉलीबॉल की कोचिंग दे रहे हैं, वहीं पढ़ाई में नेटवर्किंग और कोडिंग भी सिखा रहे हैं। इसके पीछे सोच है कि गांव के लोग खेल के साथ ही पढ़ाई में भी आगे बढ़ें। वहीं इस कैंप में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी भी खेल को गंभीरता से ले रहे हैं और झारखंड का नाम आगे बढ़ाने की चाहत रखते हैं। हम अपने लाइफ में कोई अगर एक एम रखता है, जैसे मैंने अपना फुल लाइफ अपना स्पोर्ट्स को लेके ही रखा है, और तो हम यही चाहते हैं कि अगर मेरा स्पोर्ट्स लाइफ से अगर मेरा कुछ करियर सेट होता है और हम इसी को लेके आगे तक चलना चाहते हैं, इसीलिए हम वॉलीबॉल खेलते हैं। क्या होता कि मैं भी एक प्लेयर था, मेरे को भी कुछ अच्छा करना था, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम मिस किया, वो कर नहीं पाया, क्योंकि या हो सकता फिटनेस को लेके हम क्या खेलते खेलते चोट लग गई थी एक बार, तो उसकी वजह से वो गेम में ध्यान नहीं रह पाया। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हम किसी को ऐसा कुछ बता पाएँ, अपने अंदर जो भी है नॉलेज, उसको स्किल्स जो भी है और जो भी ट्रिक्स हम यूज़ करते हैं वो सब इनको देना चाहते हैं, स्टूडेंट बच्चा लोग को मेरा जो भी है, और उनको उस काबिल बनाना चाहते हैं कि अच्छा प्लेयर बन सके। और हम लोग झारखंड कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, उसको और आगे लाना स्पोर्ट्स की दुनिया में, हम यही चाहते हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया है, जिसका लक्ष्य 18+ सभी लोगों के टीकाकरण का है, क्योंकि टीका ही संजीवनी है और कोरोना से बचने का सबसे अचूक और कारगर उपाय है। यूपी ने ठाना कोरोना को हराना। पचहत्तर जिलों में 18+ कोई ना छूटे। सबको लग जाए कोरोना टीका, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार हो गया है, जिसके तहत अब 18 साल से ऊपर आयु के हर शख्स के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान शुरू हुआ। हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कम आबादी वाले जिलों में हर दिन 1000 टीके लगाए जाएंगे। 45 से ऊपर उम्र के लोगों को टीकाकरण में वरीयता मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर इस महाअभियान में अभिभावक और शिक्षकों के टीकाकरण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। 75 जनपद में हमारा टारगेट करीब 3 करोड़ का रहेगा 3 महीने के लिए, माने कि लगभग 1 करोड़ प्रति माह, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसी के अधीन हमको जितना भी वैक्सीन मिल रहा है, अब जो 2 कंपनियां हैं या तीसरा कंपनी अभी शुरू नहीं किया है, मगर 2 कंपनी के माध्यम से हम लोग ने अपना खरीद लिया है, एडवांस पैसा दे दिया, उसके माध्यम से हमको मिलते रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 83 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में ये बात लोग भी समझ चुके हैं कि कोरोना टीका जीवन रक्षक है। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।